12th पास कर लिया और अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन अब क्या करें? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या डायरेक्ट जॉब या कोचिंग या कॉलेज? अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हो तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि 12th के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं, कैसे चूज करना है और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला भी दूंगा जिसे आप अपना परफेक्ट करियर चूज कर पाओगे। सबसे पहले समझते हैं कि अपने स्ट्रीम समझो। 12th के बाद किस स्ट्रीम से हैं? अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी ली है तो आपके लिए ऑप्शंस बहुत वाइड हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, रिसर्च, डाटा साइंस, डिफेंस। साइंस स्टूडेंट्स के पास हाई पेइंग जॉब्स का स्कोप ज़्यादा होता है, बट कंपटीशन भी टफ होता है। फिर आते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स। अगर आपने अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आपके पास सीए, सीएस, बीकॉम, बीबीए, बैंकिंग एंड फाइनेंस जॉब्स, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए कॉमर्स का स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस एंड फाइनेंस वर्ल्ड ओपन हो जाता है। अगर आप आर्ट्स से हो, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस या जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप साइकोलॉजी, टीचिंग कर सकते हो बीएड करके, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन। आर्ट स्टूडेंट के लिए क्रिएटिविटी प्लस गवर्नमेंट जॉब्स दोनों ऑप्शन होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, खुद को समझाना। आपने आपसे 3 सवाल पूछो: मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या कर सकता हूँ, मुझे किस नाम से लोग ज्यादा सुनेंगे, और मुझे किस काम में लॉन्ग टर्म खुशी मिलेगी। एग्जाम्पल, अगर आपको कंप्यूटर चलाना पसंद है तो आप आईटी फील्ड या कोडिंग में जा सकते हो। अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है तो आप मार्केटिंग, सेल्स या एचआर में जा सकते हो। अगर आपको ड्राइंग, डिजाइन बनाना पसंद है तो या आप डिजाइनिंग और एनिमेशंस में जा सकते हो। अगर आपको डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म्स जॉब पसंद है तो आप डिफेंस या पुलिस में जा सकते हो। करियर चूज करना सिर्फ पैसा देखकर नहीं होता, इंटरेस्ट, स्किल और ग्रोथ देख के होता है। टॉप करियर्स आफ्टर 12th। अब मैं आपको बताता हूँ टॉप करियर ऑप्शंस, बताता हूँ जो इंडिया में सबसे पॉपुलर हैं। सबसे पॉपुलर में सबसे वन पे आता है इंजीनियरिंग। इसमें के लिए आपको बीटेक करना पड़ेगा, जिसका ड्यूरेशन है 4 साल। इसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा आपको, जेई मेंस या एडवांस। इसमें फील्ड होता है आईटी, मैकेनिकल, सिविल या एआई। ये 4 फील्ड में आप कोई सा भी कर सकते हैं। और अगर हम इसकी सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें, शुरुआत में 4 LPA से 25 LPA तक होती है। और ये उनके लिए बेस्ट है जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स एंड टॉक लवर्स हैं। दूसरा है मेडिकल फील्ड, सेकंड हाई पेइंग जॉब्स। इसके लिए आपको एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग या फार्मेसी करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्लियर करना पड़ेगा नीट, जिसकी की ड्यूरेशन होती है 4 से 4.5 साल। और इसका करियर जो है रिस्पेक्टेबल और हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है। फिर तीसरे पे आता है सीए, सीएस या फाइनेंस। आप इन तीनों में से कुछ कर सकते हैं। सीए टफ होता है पर बहुत ज़्यादा सैलरी होती है उसकी। आपको सीए का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, आईसीएआई करवाती है उसकी हर साल एग्ज़ाम। फिर सीएस कॉर्पोरेट लॉ एक्सपर्ट होता है, जो कि कंपनी सेक्रेटरी होते कहते हैं इसे। और ये भी, इसका भी एग्ज़ाम होता है, आपको इसका भी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। फिर आता है बीकॉम प्लस एमबीए आल्सो ऑप्शन। अगर आप बीकॉम करके एमबीए कर लेते हैं तो आपको सीए जितनी वैल्यू मिलेगी। बेस्ट फॉर बिजनेस माइंड स्टूडेंट्स, उनके लिए बेस्ट है जो बिजनेस माइंडेड हैं। अब डिफेंस सर्विसेज सबसे लास्ट में आता है, डिफेंस सर्विसेज, जो कि होता है एनडीए आफ्टर 12th। आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 12th। इसके एग्जाम से निकलते हैं, इसके अप्लाई कर सकते हैं आप वेबसाइट पे जाके, और फॉर्म फिल करके आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। फिर या फिर तो आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं। ये जॉब्स गवर्नमेंट, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन और जॉब सिक्योरिटी के साथ होती है। और ये उनके लिए है जो ब्रेव और डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स हैं। फिर पांचवा आता है आईटी और डिजिटल करियर। आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, या ऐप डेवलपमेंट, या डाटा साइंस, या साइबर सिक्योरिटी। इन सब में आप सीख के कुछ मनी अर्न कर सकते हैं। इसके लिए भी हाई पेइंग जॉब है ये, और इसकी डिमांड भी बहुत हाई है, और ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इसका फ्रीलांसिंग स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। फिर आता है क्रिएटिव करियर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स। आप ये भी कर सकते हैं, कोई ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, और यूट्यूब पे वीडियो भी डाल सकते हैं।
जो कि आपको मोनेटाइज होने के कुछ मनी भी देगी। और लास्ट ऑप्शन जो है, आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग में। इसमें आप पुलिस बनेंगे, रेलवे में क्लर्क, या बैंकिंग में, डिफेंस में, किसी में भी आप जा सकते हैं। इसमें मतलब स्टेबिलिटी, पेंशन की सुविधा और जॉब सिक्योरिटी होती है। गवर्नमेंट जॉब मतलब आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी सोसाइटी में। आप हमेशा रॉन्ग मिस्टेक्स को अवॉइड करो। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं 90% स्टूडेंट्स। सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करना। आपको हमेशा ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना। सिर्फ पेरेंट्स के प्रेशर में डिसीजन लेना। आपको पेरेंट्स के प्रेशर में भी डिसीजन नहीं लेना है। सिर्फ पैसा देखकर करियर चूज करना। आपको पैसा देखकर करियर चूज नहीं करना है। इंटरेस्ट इग्नोर करना। आपको इंटरेस्ट अपना इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपको लाइफ टाइम ही वही करना होगा फिर। प्लानिंग के बिना कोर्स ज्वाइन कर लेना। आप प्लानिंग के बिना कोई भी कोर्स नहीं ज्वाइन नहीं करो। जब तक आप पूरा प्लानिंग ना करो, इस कोर्स से मुझे जॉब मिलेगी या बेनिफिट होगा, नहीं होगा, तो ही इसको ज्वाइन करें। गलत डिसीजन जो है 1 साल नहीं बल्कि 5 से 10 साल वेस्ट करा सकता है। एक गलत कोर्स आपके बहुत सारे जिंदगी के साल बर्बाद करवा सकता है। परफेक्ट करियर चूज करने का मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। इसमें 3 स्टेप फॉर्मूला देते हैं। सबसे पहला, इंटरेस्ट, आपको क्या पसंद है। फिर दूसरा, स्किल, आप क्या कर सकते हो। और तीसरा, डिमांड, मार्केट में डिमांड क्या है। जब ये 3 चीजें मैच हो जाए, वही आपका परफेक्ट करियर होता है। तो आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, 12 के बाद कंफ्यूजन तो नॉर्मल है, लेकिन डिसीजन ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। अगर आप भी सही रिसर्च या सेल्फ स्टडिंग है और प्लानिंग के साथ स्टेप लोगे तो सक्सेस गारंटेड है।